हाँ तो गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में जानेंगे हम लोग। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब किसी सॉल्वेंट में हम लोग मिलाते हैं उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को भी हम लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता क्या है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि नॉन वोलेटाइल नाम का कोई सब्सटेंस होता ही नहीं। कोई भी सब्सटेंस आइडियली नॉन वोलेटाइल नहीं होता है, लेकिन अगर हम दो सॉल्यूट या दो लिक्विड या दो सब्सटेंस को आपस में कंपेयर करते हैं तो जो सब्सटेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। और जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर बनाने की एबिलिटी नहीं रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो फिर से डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ सच टाइप ऑफ सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर इज़ जीरो। किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अगर किसी भी टेम्परेचर पे जीरो रहता है, अगर उसको हम गर्म करें, ठंडा करें, कुछ भी करें और वेपर बनाने की बिल्कुल टेंडेंसी ना हो तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे हम अगर चॉक को लेते हैं और चॉक को अगर हम पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं तो चॉक के अंदर वेपर का तो फॉर्मेशन होगा नहीं। तो चॉक अगर वेपर नहीं बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपर प्रेशर हर एक टेम्परेचर पे जीरो रहता है वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो चॉक हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब सब्सटेंस, मिट्टी हो गई, ये सब सब्सटेंस कैसा होता है आपका, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हर एक टेम्परेचर पे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग समझते हैं अगर ऐसे सब्सटेंस को किसी वोलेटाइल सब्सटेंस में मिक्स कर देते हैं तो वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा उसको समझने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हमने एक कंडीशन लिया है, कंडीशन वन में लिया, टेक प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस। मैंने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया, जैसे हमने प्रीवियस बताया था, क्लोज कर दिया। और जो कंटेनर में हमने सॉल्वेंट लिया वो सॉल्वेंट कैसा है आपका, प्योर है, वोलेटाइल नेचर का है। प्योर वोलेटाइल नेचर का अगर हमने एक सॉल्वेंट लिया, सपोज करो हमने एल्कोहल लिया है एक क्लोज कंटेनर में, तो आप देखोगे जितने मॉलिक्यूल एल्कोहल के वेपर पे सरफेस पे जाएंगे, कंटेनर जो है आपका, कंटेनर के सरफेस पे जितने सारे मॉलिक्यूल जाएंगे उतने सारे मॉलिक्यूल आपके वेपर बनाएंगे और जितने मॉलिक्यूल वेपर बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। हमने बताया था जितना बढ़िया वोलेटाइल नेचर का आपका सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा वोलेटाइल क्या होगा, नेचर होगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो आपने देखा कि अगर हम देखते हैं यहाँ ध्यान से कि हमने एक एल्कोहल को ले रखा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट ए एल्कोहल है, एल्कोहल के 8 मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं तो 8 वेपर मॉलिक्यूल का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। और इस 8 वेपर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से आपका जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, PA0 कहते हैं। अब मैं कंडीशन दूसरा समझता हूँ, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपने फाइंड किया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PA0 कहते हैं। अब हम लोग इसी सॉल्वेंट के अंदर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला के एक सॉल्यूशन बना के हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्वांटिटी सेम रखते हैं, वॉल्यूम सेम रखते हैं। हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड एल्कोहल। हमने एल्कोहल के अंदर नमक मिला दिया है, थोड़ा सा नमक मिला दिया है। तो जो सॉल्ट को एल्कोहल में मिलाओगे तो हमको पता है कि सॉल्ट आर डिजॉल्व इन एल्कोहल। सॉल्ट वाटर में भी डिजॉल्व हो सकता है, एल्कोहल में भी डिजॉल्व हो सकता है। एल्कोहल की जगह हम वाटर को लेके भी समझ सकते हैं। तो हमने एल्कोहल के अंदर नमक मिला दिया है और नमक को मिला के एक सोल्यूशन बना दिया जिसमें एल्कोहल है और सॉल्ट है। जब हमारा सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा सॉल्ट और एल्कोहल का, तो हमको पता है कि एल्कोहल इज वोलेटाइल इन नेचर, बट जो हमारा सॉल्ट है वो आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर है। फिर भी हमारा सॉल्ट एल्कोहल में डिजॉल्व होने के बाद जब सोल्यूशन बनके तैयार होगा तो जो कंटेनर मैंने लिया उस कंटेनर के सरफेस पे जो सोल्यूशन में आपके मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, तो आप देखेंगे जितने मॉलिक्यूल आपके एल्कोहल के सरफेस पे रहेंगे उतने ही मॉलिक्यूल आपके सॉल्ट के भी रहेंगे, क्योंकि बोथ आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। एक सोल्यूशन बनके तैयार हो गया है।
जिस होमोजीनियस मिक्सचर बनके तैयार होगा तो जो सरफेस है उस सरफेस पे आपके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके एल्कोहल के भी आ गए हैं और सेम नंबर मॉलिक्यूल किसके आ गए हैं, सॉल्ट के आ गए हैं। बट हम आपको पता है कि सॉल्ट और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, जो सॉल्ट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्ट के सरफेस पे तो मॉलिक्यूल आ गए हैं बट सॉल्ट मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म वेपर, तो वेपर नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से ओनली 4 मॉलिक्यूल, जो एल्कोहल के 4 मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं वही वेपर बना पाएंगे, और वही वेपर बना पाएंगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ओनली 4 मॉलिक्यूल की वजह से होगा। तो अगर आप देखेंगे कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाने से सरफेस पे केवल 4 मॉलिक्यूल आते हैं, तो वेपर जो बन रहा है केवल 4 मॉलिक्यूल के वेपर बन रहे हैं, और उस 4 मॉलिक्यूल की वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो सॉल्यूशन का पूरा वेपर प्रेशर है। और यहाँ आपके देखेंगे केवल जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, वो केवल अल्कोहल लिया था, तो 8 मॉलिक्यूल सरफेस पे थे, तो 8 वेपर का क्या हुआ है, आपका फॉर्मेशन हुआ है। तो आप देखेंगे जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर 8 वेपर की वजह से हुआ है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो वेपर प्रेशर ओनली 4 मॉलिक्यूल की वजह से हुआ है। तो यहाँ क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा वेपर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और जितना कम वेपर होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा। तो आप देखे होंगे कि जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिला के एक सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट जो वोलेटाइल नेचर का है उसके वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको 1 सेकेंड में आप क्या करिए, नोट करिए, हम तुरंत देखते हैं आगे की चीज़ें। तो हम लोग अभी तक यहाँ समझ गए कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ मैंने नोट किया एट द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन लेस वोलेटाइल सब्सटेंस सो वेपर प्रेशर इज लेस। जो सॉल्यूशन है उसके सरफेस पे कम क्या होंगे, आपके वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे, क्योंकि सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी आ गया है। इस तरह से जो सॉल्यूशन होगा उसका जो ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, आपका लेस होगा। अगर मैंने यहाँ दूसरा लिखा है एट सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट मोर वोलेटाइल सब्सटेंस, जो प्योर सॉल्वेंट मैंने लिया है उस पर वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है, ज़्यादा हैं, तो वोलेटाइल सब्सटेंस ज़्यादा होंगे तो वेपर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और वेपर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इस तरह से अगर एट द सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट मोर वोलेटाइल सब्सटेंस तो वेपर प्रेशर क्या होगा, आपका किसका, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम हमेशा कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS लेस देन है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट PA नॉट। तो एकदम क्लियर कट बैठ के आता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, या हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर हम देखते हैं कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है सॉल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर इसलिए कम हुआ है सॉल्यूशन का क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया है। तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हुआ है। तो जितना कम हुआ है, मतलब अगर मैं कहता हूं कि जो आपका वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का 10 यूनिट है और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपका 8 यूनिट है, तो 10 - 8 करोगे तो इक्वल टू 2 आएगा। तो 2 यूनिट जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ किया है, कम हुआ है। और क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद जो आपका सरफेस है, सरफेस पे वोलेटाइल सब्सटेंस की कमी आई है, जिसकी वजह से वेपर फॉर्मेशन में कमी आई है। और वेपर फॉर्मेशन में कमी होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के मिलाने की वजह से वेपर प्रेशर के डिक्रीमेंट में हम लोग क्या देख सकते हैं, इफेक्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आएगा, PA नॉट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट माइनस PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो कम है आपका और PA नॉट ज़्यादा है, तो PA नॉट माइनस PS इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू नॉन वोलेटाइल
सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की वजह से जो वेपर प्रेशर में कमी आई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे कोई भी न्यूमेरिकल आता है कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिलाने से वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, अगर हमारे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट PA0 माइनस PS इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको तुरंत आप नोट करें। तो हमने फाइंड किया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस PA0 माइनस PS इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम लोग एक फार्मूला देखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, वेरी सिंपल टू फॉर्मुलेट, वेरी सिंपल टू फॉर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर रिलेटेड बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट से रिलेट कर रहे हैं। किसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का। तो जिससे रिलेट कर रहे हैं उसको हम लोग नीचे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपने पहले भी फाइंड कर रखा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA0 माइनस PS अपॉन PA0, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो किससे रिलेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड फाइंड करेंगे तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के मिल जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA0 माइनस PS अपॉन PA0। दिस इज RLVP, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप एकदम से तैयार रखिए, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसको एक सेकंड में आप नोट करिए। इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो हम लोग समझे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इससे रिलेटेड आपका एक लॉ है राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ को हम लोग दो जगह यूज़ करेंगे, राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एंड राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस। राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होगा, राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं और इसको देखते हैं। देखते क्या है, कहता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। मतलब जो मैंने सॉल्यूशन लिया है उसमें सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट लिया है और सॉल्वेंट लिया है। जो सॉल्यूट लिया है वो आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, और जो सॉल्वेंट है वो आपका कैसा है, वोलेटाइल है। अगर मैं कहता हूँ कि दो सब्सटेंस हैं जिसमें आपका मैंने सॉल्यूशन जो बनाया है, जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें मोल फ्रैक्शन x से किसका है, आपका वोलेटाइल सब्सटेंस, अल्कोहल वाला है वोलेटाइल सब्सटेंस, और XB किसका है, आपका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा वेपर प्रेशर में उतनी कमी आएगी, और जितना ज़्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो राउल्ट लॉ यही कहता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। मोर मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, मोर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितना कम वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा। तो मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सीधा सीधा हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। वेपर प्रेशर में कम होना कितना कम होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन कितना है। इसी बात को हम मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं, और इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको क्लियर कट सारी बातें क्या आएगी, समझ में आएगी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो मेरा निकल के आया है इस थ्योरी से, जो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन निकल के आया है, वो निकल के आया है कि
वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस, दैट मीन्स PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। अगर हम कहीं भी किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो वहाँ आपका एक कांस्टेंट आता है, तो PS इक्वल टू हो जाएगा KXA। K आपका एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है ना। और अगर इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अगर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, सपोज करो एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, तो प्योर सॉल्वेंट जब भी हम लोग लेंगे तो वहाँ हम लोग क्या कहेंगे? XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है सोल्यूशन का। सबको पता होना चाहिए बेटा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इक्वल टू ऑलवेज 1। मोल फ्रैक्शन ये वोलेटाइल सब्सटेंस का, मोल फ्रैक्शन ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का, दोनों की मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर मैं कहता हूँ कि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है, तो यहाँ XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और XB की वैल्यू 0 हो जाएगी तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। XA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका इस वैल्यू को क्या करते हैं? पुट करते हैं। XC की जगह क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो देखिए क्या आएगा, X की जगह अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा PS इक्वल टू K इंटू 1। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? K इंटू 1 हो जाएगा। तो K की जगह आपका एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? K इक्वल टू तो हम लोग क्या समझ रहे थे? हम लोग समझ रहे थे कि जितना ज़्यादा मोल फ्रिक्शन आपका होगा वोलेटाइल सब्सटेंस का, वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ राउट लॉ से निकल के आया वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, मोल वेपर प्रेशर। अगर हम लोग कहते हैं कि एक सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में XA इक्वल टू 1 एंड XB इक्वल टू क्या है आपका? 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका वो जो बीकर में सब्सटेंस रखा है उसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया ही नहीं है, उसमें केवल क्या है आपका? वोलेटाइल सब्सटेंस आया है। इस तरह से आपका एक प्योर A है। अगर प्योर A है तो उस कंडीशन में अगर हम वेपर प्रेशर देखेंगे, प्योर A की कंडीशन में वेपर प्रेशर अगर हम लोग देखते हैं किसका? जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन में से हमने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को अभी कुछ समय के लिए इमेजिन करिए आपने रिमूव कर दिया है। तो जब रिमूव कर दिया तो उस समय जो आपने पहले कंटेनर में पूरा वोलेटाइल सब्सटेंस रखा था PA नॉट वेपर प्रेशर, और जो सोल्यूशन था PS सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, उस सोल्यूशन के अंदर से नॉन वोलेटाइल को आपने रिमूव कर दिया है। उस कंडीशन में जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर जो सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर के हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो फॉर्मूला आएगा PS इक्वल टू PA नॉट, और इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे? पुट करेंगे। अगर इस वैल्यू की इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करते हो तो देखिए क्या होगा, इस PS की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? PA नॉट लिखने वाले। ध्यान से देखिए, इस PS की जगह हमने क्या लिखा है? PA नॉट, और K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? K की जगह क्या रख रहे हो? K की जगह K मतलब K यही रहेगा। XC की जगह क्या रखो? 1 रख रहे हो। इस तरह K इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? PA नॉट निकल गया। K इक्वल टू PA नॉट। तो जो आपका यहाँ पे देखिए K आपका जो कांस्टेंट आया था उस K की वैल्यू हम लोग क्या कर लिए हैं? फाइंड आउट कर लिए। तो K इक्वल टू फॉर्मूला K इक्वल टू आया है PA नॉट। होपफुली समझ में आया होगा आपको, K इक्वल टू PA नॉट। तो अगर K इक्वल टू PA नॉट निकल के आया तो इस PA नॉट को आप इस इक्वेशन में क्या करोगे? आप इस इक्वेशन में पुट करोगे। इस इक्वेशन में पुट करोगे। सो राउट लॉ क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू K की जगह हो जाएगा PA नॉट, और X से पहले से था तो PS इक्वल टू PA नॉट XA। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। PS इक्वल टू PA नॉट XA। PA नॉट क्या है? लोअरिंग इन वेपर, PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और आपने इस K की जगह क्या लाया है? K इक्वल टू PA नॉट फाइंड किया तो PS इक्वल टू PA नॉट XA अकॉर्डिंग टू राउट लॉ। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है। अब देखिए मैं यहाँ फिर से मिटा के आपको समझाता हूँ। फिर से देखिए जो मैंने नीचे बात लिख रखी है उसको समझिए आप, है ना। अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है, आपने फाइंड कर लिया PS इक्वल टू PA नॉट XA।
ये आपको निकल के आया है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या था, PS इक्वल टू KXA, और K की जगह आपने क्या फाइंड कर लिया, PA0, और जिसको यहाँ पुट किया आपको ये वैल्यू निकल के तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। यही तो राउल्ट लॉ है, इसी को तो हम प्रूव करने जा रहे हैं मैथमेटिकली। अब देखिए क्या करना है, आपको समझना है बेटा बढ़िया से। हमको पता है XA प्लस XB इक्वल टू 1, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी है, 1 आनी है। मोल फ्रैक्शन हमने आपको बताया है कंसंट्रेशन के टॉपिक में, तो यहाँ आ जाएगा XA प्लस XB इक्वल टू 1। अब हमको क्या फाइंड करना है, XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। तो आपको क्या करना है, XA की जगह 1 माइनस XB रखना है। XB क्या है, जाई बी, या XB कहो या जाई बी। जाई बी क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो आपका देखिए क्या निकल के आया है, आपका निकल के आया PS इक्वल टू PA0, यहाँ जाई A की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 माइनस जाई B XB, जिसको हम लोग कह रहे हैं। अब क्या करना है आपको, इस PA को अंदर ले जाना, इस ब्रैकेट के अंदर ले जाना। तो ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए होगा PS इक्वल टू PA0, अंदर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस PA0 XB, ये निकल के आ जाएगा आपको। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको इक्वेशन को आगे पीछे करना है, आपको सीधा सीधा आपको रिलेशन निकल के आ जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जो मैंने यहाँ लिख रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, उसी को प्रूव कर रहे हैं उल्टे तरीके से। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। दोनों आपका क्या है, राउल्ट लॉ है। अब देखिए क्या करना है आपको, ये बातें आपको मिलके तैयार हो गई है। अब आपको कुछ सिंपल बात करना है। आपको पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, PA0 माइनस PS। तो आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको करना है, ये पूरी वैल्यू इधर लेके आनी है। तो जब ये पूरी वैल्यू इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, और इस PS को उधर के लेके जाना है तो ये वैल्यू किस में होगा, आपका माइनस में होगा। तो थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ट्विस्ट करना है। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, PA0 XB को इधर ले रहा हूँ पूरे नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस PA0 XB को इधर ले रहा हूँ तो वैल्यू पूरी पॉजिटिव हो रही। देखिए क्या आ रहा है, PA0 XB इक्वल टू हो जा रहा है, और ये PS को उधर ले जा रहा हूँ, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, आएगा PA0 PS। अब आपको पता है PA0 माइनस PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसको अगर यहाँ नीचे रखते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA0 माइनस PS अपॉन PA0। आप देखिए, आपने पूरा इस लेक्चर के स्टार्टिंग में PA0 माइनस PS अपॉन PA0 को हम लोग क्या कहते हैं, RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और आपने इसको प्रूव कर दिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। आप इसको ध्यान से देखिए, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू XB, ये आपका प्रूव करता है दिस इज द राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। मतलब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को जितना ज़्यादा ऐड करेंगे वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा कम होगा, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो अगर आप रिलेटिव लोअरिंग आप वेपर प्रेशर से डिफाइन करते हो तब भी राउल्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हो, और अगर उसको नहीं कहते हो तो सिंपल कह सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। या हम इसको और अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। बट भाई इसको रटना नहीं है, आपको क्लियर समझना है कि सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो आप चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे कान इधर से पकड़िए, इसी कान को ही पकड़ना है। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। वेपर प्रेशर जितना कम होगा ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ड्यू टू वोलेटाइल सब्सटेंस। सारा मामला
वेपर का है, जितना ज़्यादा वेपर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, और जितना कम वेपर उतना कम वेपर प्रेशर। तो ये आपको होपफुली पूरा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक था मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। रिलेटिव लेयरिंग इन वेपर प्रेशर, राउट लॉ समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।